आधा आधा एमसीक्यूज गलत हो जाता है। अब एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। ये वीडियोस उन सभी एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जहां पर एमसीक्यूज पैटर्न फॉलो होता है। ये ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा आप हर एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक स्मार्ट गैस कैसे करा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। मेरा नाम हर्ष अग्रवाल, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज एक खतरे का निशान है। आखिर ये क्यों खतरा है, पहले ये चीज जान लो। एग्जाम के पैटर्न दो तरीके से बेस्ड होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न और एक होता है सब्जेक्टिव पैटर्न। सब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है, पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर आपको वन वर्ड में देना पड़ता है। और जो एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स या फिर टिक द करेक्ट, आप जितनी भी ये चीजें होती है ना, ये सब आते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर। अब ये मेनली तो एक नंबर के आते हैं, अगर ये गलत हुआ तो डायरेक्ट एक नंबर जाता है। पर सब्जेक्टिव वाले के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, पर इसके अंदर तो यार डायरेक्ट एक नंबर जाता है। और ये रिस्की भी होता है, अगर थोड़ा सा भी वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका डायरेक्ट एक नंबर जाता है। और अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो फिर गया। वैसे सीबीएसई के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पर आगे जो सीए के एग्जाम्स होते हैं या फिर और बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। पहले आप ये भी जान लो कि एमसीक्यूज तीन तरह के होते हैं। पहला एमसीक्यूज का पैटर्न आता है वो होता है न्यूमेरिकल एमसीक्यूज। और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में अधिकतर आपको आंसर तो पता होता है और आप निकाल भी लेते हैं, पर उसके अंदर आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है। और दूसरे तरह का एमसीक्यूज आता है जो होता है कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज। ये आपने इंग्लिश में जरूर देखा होगा कि आपको बोलते थे कि इस स्पेलिंग को बताओ और उसी स्पेलिंग की सिमिलर्स ऊपर नीचे करके 3-4 स्पेलिंग देते, तो ये होते हैं कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज। इसके अंदर आप गलत गैस करते हो, ये एक 99% चांस है कि आप गलत गैस कर सकते हो। और थर्ड नंबर का आता है जो होता है अननोन एमसीक्यूज। अब एग्जाम में चलेगा, आपको पता ही नहीं कि ये आया कहां से, तो उसके अंदर आप टाइम भी वेस्ट करोगे और आपका गलत गैस करने का भी मौका है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूं, जिसमें पहला टिप्स है रीड फुल क्वेश्चन। अगर आप पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे तभी तो आप कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम क्वेश्चन का स्टार्टिंग के जो वर्ड पढ़ लेते तो हमें लगता है ये इसके कीवर्ड है और हम नीचे फटाफट टिक कर देते हैं। पर कभी कभार जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो उसके एंड में आपको नॉट लगा देता है या क्वेश्चन मार्क कर देता है, तो उसका जो आप आंसर सोच रहे हो ना उसका अपोजिट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। हमारा सेकंड टिप आता है गैस चैप्टर या फिर टॉपिक। कई बार क्या हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हम चैप्टर का तो गैस कर लेते हैं या टॉपिक का गैस कर लेते हो। सबसे पहले जरूरी है कि आपने एमसीक्यूज पढ़ा और आप डायरेक्ट टिक लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप चैप्टर गैस करके देखो कि उसके नीचे जो एमसीक्यूज होंगे ना अगले, आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप कोशिश करो कि वो कौन से चैप्टर से आपसे पॉइंट आउट हो रहा है। और हमारा थर्ड टिप आता है मेक एलिमिनेशन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपको लगता है कि साला ये एमसीक्यूज में ये तीन चॉइस, मतलब तीन तो नहीं तो फिर तो आपको आंसर ही आ जाएगा। अगर ये दो चॉइसेस गलत है तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप उसको कट करो। तो आपको दिमाग में क्या मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगती है और इस चीज को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और फोर्थ टिप आता है हमारा रीड वन क्वेश्चन एट वन टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक बार में एक ही क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, हम उसका आंसर देते हैं पर हम दूसरे एमसीक्यूज पे पहुंच जाते हैं, पर हमारे दिमाग में वही मल्टीपल चॉइसेस चल रही होती है पिछले क्वेश्चन की। तो आप पढ़ो और उसको वहीं पर एंड करने की कोशिश करो और दूसरे एमसीक्यूज पे बढ़ो। और कोशिश करो कि एक बार में एक ही एमसीक्यूज पढ़ो। हाँ, पेपर देख के थोड़ा सा हड़बड़ाहट होती है, इतने सारे मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं आ रहा, एक एक करके सॉल्व करो। सब एक साथ मत पढ़ो कि एक इस पेज का पढ़ लिया फिर एक उस पेज का पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन। हमारा फिफ्थ टिप आता है चूज प्रोफेशनल चॉइस। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तब आपको लगभग ऐसा गैस हो जाता है कि मतलब कई बार हिंदी, इंग्लिश या फिर हम फिजिकल एजुकेशन में ऐसी चीजें देख सकते हैं और इस चीज को हम सोशल साइंस में भी देख सकते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पॉइंट आउट किया तो आप अपने मन में आइडिया लगा रहे हो कि यार इसको इस मल्टीपल चॉइस की जो चॉइस होता है उससे कनेक्ट हो रहा है ये, तो आप उस पर बेशक टिक लगा दो, वो उसका आंसर वो ही है। और ये इजी यार। और हमारा जो सिक्स्थ टिप आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट पैनिक। अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता है ना तो उस पर मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, एंड में उसका सॉल्व कर लेना, नहीं तो आगे पीछे से चीटिंग हो पाए तो ठीक है, वैसे तो मतलब ही नहीं है। वो भी मैं इसकी बाद में एंड में बात करूंगा, पर पैनिक मत करो, आराम से सॉल्व करो यार। आपने प्रैक्टिस की है, आपने मेरी वाली वीडियो देखी नहीं देखी एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करें, तो वो भी देख लो। सेवंथ टिप है
कि टाइम को बचाओ। आप पर एमसीक्यूज 2 से 3 मिनट दे सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे या फिर आपको टेकल करने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो ये माना जाता है कि पर एमसीक्यूज आप 1 मिनट दें, पर ऐसे खूब सारे एमसीक्यूज होंगे जो आपको विद इन अ सेकंड्स आपको क्लिक कर जाएंगे, तो आप वहां पर टाइम बचा सकते हैं। और जो एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं आपको, आप वहां पर अपने 2 से 3 मिनट लगा सकते हैं। यार ये नॉर्मल है, और इससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप उस पर गोला कर दें। फिर एक इसके बाद जो टिप आ रहा है आप उसको फॉलो करो, फिर तो मस्ट। आपको अगर चैप्टर पता नहीं चल रहा है या फिर आप एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, तो हमारी 8th टिप काम आएगी, जो है जय माता दी। अगर आपके पास 4 मल्टीपल चॉइस मिल रही है तो उसके अंदर बी एंड सी में आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि टीचर्स मेनली उन दोनों के बीच में ही आंसर्स डालते हैं, तो आप उन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं अगर आपकी 4 मल्टीपल चॉइस है। पर अगर आपकी 5 मल्टीपल चॉइस है तो ई हो सकता है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है और आप इसको क्रोम पर भी देख सकते हैं। उन 4 के अंदर तो बी सी और 5 के अंदर आप ई को टिक कर सकते हैं। और मेनली ऑल द अबव जो होता है वो भी हो सकता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सारे वर्ड्स फैमिलियर है, आपको लग रहा है कि ये 2 वर्ड्स फैमिलियर है, तो आप ऑल द अबव पे टिक कर देना, जो डी ऑप्शन होता है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक पहले कह दिया, एक बार ये लास्ट टिप है, इसको भी सुन लो। 9th टिप, कि तुक्का कब मारे। अगर आपके क्वेश्चन में मतलब आपके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको डेफिनेटली तुक्का मारना है। इसकी पहले वाली टिप जय माता दी के हिसाब से आप लगा सकते हैं, पर अगर आपके क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ तो उसका प्रोडक्ट लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1 आ रहा है तो आप तुक्का मार सकते हैं, नहीं तो आपको मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आप रिस्क मत लेना। पर अगर आपका लेस देन 1 या फिर 1 आ रहा है तो आप डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो मैं और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस की, इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज वो भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। और भी सिलेबस, स्ट्रेटेजीज, टाइम टेबल, एवरी वीडियो, एवरी कंटेंट आई हैव प्रोवाइडेड इन डाउन, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। ज्यादा इंग्लिश हो रही है, और ठीक है, जब तक फिर कोशिश करो यार, कोशिश करते रहो, वो दिन आने वाला है जब हम मिलकर फोड़ेंगे।